नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सोनीपत के गोहाना स्थित नई अनाज मंडी में संत कबीर दास जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम सैनी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में राय विधानसभा से विधायक मोहनलाल बडोले समेत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए संत कबीरदास के जीवन पर भी प्रकाश डाला। कबीरदास जी की ही वाणी है, ये हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे, उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है, लेकिन सच्चाई यह भी है, ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का द्वेष की भावनाएं, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है, वो जमीन से कट चुके हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि संत कबीर, महात्मा गांधी व बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है, उनको आज तक इस बात के बारे में मालूम नहीं है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जो शोषण
जिसका शोषण किया जाता था, कबीर उसको सशक्त बनाना चाहते थे। वे उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते थे। व्यक्ति आगे बढ़े, इन रूढ़ियों से वो आजाद हो। ये कबीर जी की ही एक सोच थी, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार समिति बना करके, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लंबे समय से देश और प्रदेश के अंदर उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया, इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने गोहाना में मंच से बड़ी घोषणा की, जिसमें सीएम सैनी ने कहा कि गोहाना को प्रदेश का 23वां जिला बनाया जाएगा और इसके लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। वैसे ही मानक पूरे होंगे, वैसे ही गोहाना नया जिला बनाया जाएगा। एक गोहाना जिला को बनाने की मांग की बात की गई थी, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर इस का गठन किया गया और उस के अंदर वो भेजा हुआ है। उसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स कमेटी में जब पूरे हो जाएंगे तो गोहाना को भी अलग जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुलाकात की और इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने मनोहर लाल को केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच इस दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने देश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर शहर को पेयजल और सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 24 से 31 के लोगों को सीवर के समस्या से निजात मिल सके और इसके लिए कालूवास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की क्षमता 6.5 MLD से बढ़ाकर 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन करने के करीब 11 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। देखो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो, आज तो पुरुष और महिला बराबर हैं, बराबर का अधिकार है। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी तो स्त्री थी, उन्होंने कितना अच्छा देश चलाया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुष ही संभालते, स्त्री नहीं संभालती। मैं इससे सहमत नहीं।
सर एक बात आ रही, दो टर्म से आपकी सरकार है, ये एंटी इनकमेंसी है बीजेपी के खिलाफ, और हुड्डा भी कहते हैं कि एक बार सरकार उनकी बनेगी 70 से ज्यादा सीट आएगी, जो नारा पहले आप दिया करते थे वो दे रहे हैं, और 40 सीट पर लोकसभा में आगे भी रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रमाण भी उन्होंने दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल स्थित अमृत पैलेस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और इस अवसर पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होने को कहा और साथ ही इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्तमान भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने किसान, मजदूर व खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया। भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में बेरोजगारी में भी नंबर 1 पर है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनते ही 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती करेंगे, बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीने कर दी जाएगी और साथ ही गरीबों को 100 गज के प्लॉट पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। देखिए, मैंने ये कहा था कि ये जो सरकार है ये अल्पमत में है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। 41 खुद के एमएलए हैं, 2 और समर्थन है, कुल 43 है इनके। और ये हमने गवर्नर साहब से किया था कि या तो ये खुद इस्तीफा दे दें, मॉरल अथॉरिटी कुछ नहीं है जब अल्पमत में है, नहीं तो हाउस डिसॉल्व करके चुनाव करवाएं, क्योंकि खरीदो फरोख्त से राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हरियाणा बदनाम होता है, हाउस ट्रेडिंग होती है, इस वास्ते हमने डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस मांगा है। राज्यसभा की सीट खाली है, अब की किसको भेजेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास अपना नंबर तो है नहीं, दूसरों का साथ चाहिए। कोई भी 14 एमएलए इकट्ठे होकर आएंगे और हमारे पास शोर करेंगे तो हम लड़ेंगे। तो उनमें से एक राज्यसभा है, उनमें से एक किसी को दोगे? 14 इकट्ठे होकर कह रहे हैं हम इकट्ठे रहेंगे, वोट देंगे तो हम दे देंगे उनको, उम्मीदवार दे दें और वो अपना उम्मीदवार दे, हम समर्थन कर देंगे, समर्थन कर दें। लोकसभा में क्या नहीं तो कांग्रेस का तो उम्मीदवार नहीं होगा क्या आपकी बात? चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।